हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो वीडियो हम लोग बनाए थे है ना, वो प्रॉफिट और लॉस से बनाए थे। जो चैप्टर हम लोग का था वर्कशीट 1 बनाए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सॉरी हाँ, आज जो हम लोग जो इससे पिछले वीडियो में जो हम लोग बनाए थे वो हमने बनाया था डिस्काउंट का, है ना। डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर जो वर्कशीट 2 का 1 to 5 बनाए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। डिस्काउंट के लिए जो हम लोग फार्मूला दिखे थे, 4 फार्मूला हम लोग के पास था, है ना। उन्हीं 4 फार्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे। आप देख सकते हो डिस्काउंट का हम लोग जो है चैप्टर कर चुके थे, ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ये फार्मूला था हमारे पास, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100, और मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो ये हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है। इसमें है कि अ डिनर सेट वाज बाउट फॉर ₹2464 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द डिनर सेट। है ना, एक डिनर सेट है हमारे पास जिसको खरीदा जाता है 2464 रुपए में, और उस पर हमें 12% का डिस्काउंट मिलता है। तो बताना है कि उस डिनर सेट का मार्क प्राइस क्या था। तो डिनर सेट के लिए अगर हर क्वेश्चन में अगर हम लोग कुछ डायग्राम से रिलेटेड काम किए तो कोशिश करते हैं इसमें भी डिनर सेट बना लेने के लिए, है ना। तो डिनर सेट क्यों, ऐसे ही कुछ बना लेते हैं हम लोग। सपोज ये सब पार्ट होता है डिनर सेट का, है ना। मान लेते हैं ये सब ग्लास वगैरह जो है, चाहो तो कंसिडर कर लीजिए, है ना। बॉल बना लीजिए और स्पून भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सब डिनर सेट है। इसको हम लोग अगर बोला जाए तो ये डिनर सेट है, पूरा का सेटअप है। तो सेटअप हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये एक सेटअप है जिसको हम लोग डिनर सेट बोलते हैं। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इसका, है ना, डिनर सेट। ठीक है, अब जो है इसका क्या था, हमें क्या पड़ा है, इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा है ना। तो कॉस्ट प्राइस इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ डिनर सेट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ₹2464, है ना। और इस पर डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट हमारा कितना है 12% का। ठीक है, फाइंड द मार्क प्राइस, हमें मार्क प्राइस निकालना है। तो जो हमें डिस्काउंट हमें किस पर मिला है, मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट मिला होगा, है ना। डिस्काउंट तो 12% जो हमको मिला है वो किस पर मिला है, मार्क प्राइस पर मिला होगा। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट मार्क प्राइस ऑफ डिनर सेट इक्वल टू ₹X, है ना। तो इस X रुपए में हमको 12% का डिस्काउंट मिला है। तो X का हम लोग 12% निकाल लेते हैं, है ना। तो डिस्काउंट सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डिस्काउंट कितना हुआ। तो डिस्काउंट निकालेंगे तो जो मार्क प्राइस था 12% ऑफ क्या, 12% ऑफ X, मतलब X का ही ना हमें जो है मिला है, डिस्काउंट हमें किसका मिला है, X का ही मिला है। तो X का 12% क्या होगा, फाइंड करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये 12 इंटू एक्स बाई 100, तो इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, 4 से कैंसिल किए तो ये हो गया हमारा 3 टाइम्स में, और ये कितना हो गया 25। ठीक है, ये 25 टाइम्स में, यानी इसको कैंसिल करके हमारे पास डिस्काउंट का वैल्यू क्या आ रहा है, डिस्काउंट इक्वल टू आ रहा है 3x बाई 25, है ना। अब जो हमें कॉस्ट प्राइस मिला है, वो कॉस्ट प्राइस जो हम इसको परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो हमें x में से, है ना, हमें 12% उसको छोड़ा गया था। तो हमें डिस्काउंट के रूप में हमको पता चल चुका है कि भाई डिस्काउंट कितना मिला है।
तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस में से जो भी मार्क प्राइस था उस पे हमें डिस्काउंट मिला है। कितने का डिस्काउंट मिला है, इसको हम लोग निकाले 3x/25, है ना। इसको अभी फिलहाल डिस्काउंट लिख देते हैं, फिर इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। डिस्काउंट हमें जो है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अगर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा भाई कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ हमारे लिए, है ना। इसमें पुट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू जो है क्या आया, मार्क प्राइस को हमने x कंसीडर किया था और डिस्काउंट का वैल्यू आया 3x/25। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लगाते हैं, 25 आया। तो 25x माइनस 3x यानी 22x/25, है ना। ये किसका वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस का ना वैल्यू है। और क्वेश्चन में आप देखिए कि कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना, 2464 रुपीज, है ना। यही कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है। तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे और सॉल्यूशन हम ले आएंगे। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हम 22x/25 लाए हैं, 22x/25, और ये किसके इक्विवेलेंट है, 2464। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2464 इंटू 25, क्योंकि 25 डिवाइड में था तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और 22 क्या आ गया, नीचे आया, है ना। अब इसको हम अगर कैंसिल करें, 25 का ही टेबल से अगर डायरेक्ट कैंसिल करते हैं तो चेक करते हैं, ये 1 टाइम्स में 22 हो गया 26, फिर 1 टाइम्स में 22 तो आ गया हमारे पास 444, 22 इंटू 2, है ना, 24। तो 22 का टाइम्स में ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, यानी 112 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 112 इंटू 25, देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, है ना। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से क्या होगा, टाइम हमारा सेव हो जाएगा। वीडियो जो है 100 क्या था, 122 इंटू 25, 2800, है ना। 2800 हमारा आया, 2800। तो ये मार्क प्राइस का वैल्यू क्या आ गया, 2800। तो ये जो है डिनर सेट का प्राइस जो है, वो डिनर सेट, अब हमको पता चल गया कि डिनर सेट का मार्क प्राइस क्या आया होगा। डिनर सेट का मार्क प्राइस आया होगा 2800। ये मार्क प्राइस था, जिसमें हमें डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट के रूप में हमको कितना मिला, डिस्काउंट के रूप में हमें 3x/25 मिला, और डिस्काउंट परसेंट हमें कितना मिला था, ये मिला था 12%। ये डेटा जो है हम लोग अभी जो है फाइंड आउट किए, है ना। तो ये वाला जो पूरा पार्ट जो है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ नहीं था। मार्क प्राइस हमें निकालना था, है ना, और हमने डिस्काउंट निकाला है। डिस्काउंट अगर आपको पता लगाना है कि डिस्काउंट के रूप में हमको कितना पैसा जो है इस पर डिनर सेट में हमको मिला है, डिस्काउंट कितना हमको छूट मिला है, तो x की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2800, तो आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा। डिस्काउंट परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये वैल्यू हमारे पास जो है हमें निकालना था, फाइंड आउट करना था। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, मार्क प्राइस का वैल्यू का आया 2800, है ना। तो ये हमारा वैल्यू आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, तो फिर इसी में बनाएंगे, ठीक है। ये वीडियो पूरा ग्रीन में ही बनाते हैं, ग्रीन बोर्ड पे ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज ₹22,000 आफ्टर अलाउइंग ए 10% डिस्काउंट, अ डीलर स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कंप्यूटर है जिसका मार्क प्राइस दिया है 22,000। तो सबसे पहले कंप्यूटर हम लोग बना ले, कोशिश करते हैं कंप्यूटर बनाने की। चलिए कंप्यूटर हम लोग ड्रॉ करते हैं, टीएफटी कंप्यूटर ड्रॉ करते हैं, देखने में ठीक लगेगा। ये देखते हैं, ये टीएफटी कंप्यूटर हम लोग बनाते हैं। ये पहले के समय में कंप्यूटर ऐसा कुछ आता था, ठीक है, सब दे दीजिए लोगो वगैरह, है ना। तो ये एक कंप्यूटर है,
ठीक है। ये कीबोर्ड, चाहे तो हम लोग कीबोर्ड के रूप में इसको दे दिए, ठीक है। इसको बनाने से क्या फायदा होता है कि आपको जो है माइंड में सेटअप हो जाता है ना, क्वेश्चन आपका दिमाग में जो है लॉक हो जाता है। माउस देना है तो आप माउस भी दे दीजिए, ठीक है ना, माउस के रूप में कुछ इस तरह का कनेक्टिविटी। उतना ज़्यादा सेटअप हमको बनाना नहीं है, बट आपको समझाने के लिए चलिए ये कम कंसिडर कर लीजिए, आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है। माउस सीपीयू ये डालने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग कंसिडर कर लिए क्या है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर का हमें क्या दिया है, मार्क प्राइस दिया है ना, ये दिया हुआ इसमें मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर क्या दिया है, ₹22,000। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें हमें डिस्काउंट दिया हुआ है 10%। डिस्काउंट क्या दिया हुआ है, 10% का हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। बुरा किया, डीलर स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट, है ना, जब ये सेल कर दे रहा है डिस्काउंट देने के बाद, तब भी जो है दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार को जो है, ये सेकेंड पार्ट में हम लोग इसको काम करेंगे, ये दुकानदार को है 10-20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। मतलब डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस जो भी है उस कंप्यूटर का, उसमें हम क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट देने के बाद भी क्या है कि दुकानदार जो है उसको 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने में पड़ा था दुकानदार को, वो हमें निकालना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है कंप्यूटर का, ये फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहां से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा मार्क प्राइस दिया हुआ है उस पर डिस्काउंट 10% हम लोग लगा करके देखते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा कंप्यूटर का। तो डिस्काउंट निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट दिया होता है तो हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं। तो डिस्काउंट किस पर निकालना, मार्क प्राइस पर निकालना है। तो मार्क प्राइस के लिए डिस्काउंट हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया 22,000 का कितना निकालेंगे, 22,000 था, ठीक है, 22,000। तो 22,000 का कितना 10% निकालना है, यही डिस्काउंट के रूप में मिला था। तो यहाँ से 0000 कैंसिल कर लीजिए, है ना, 10 कैंसिल कर लिए। तो यहाँ डिस्काउंट के रूप में देख सकते हो कि 2200 रुपीज का जो है कंप्यूटर में क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट मिलने के बाद जो है कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है कंप्यूटर का, सेलिंग प्राइस हो रहा है हमारे पास 22,000 जो कंप्यूटर का मार्क प्राइस था, टैग लगा हुआ था, उसमें आपको लेस कर देना है कितना, 2200। तो इसमें हम लोग लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 00, 10 में से 2 गया तो 8, ठीक ना, और फिर यहां पर हमारा क्या हुआ, 9 में से 2 गया तो 7 और ये 1, यानी 17,800, है ना। कंप्यूटर कितना में सेल किया जा रहा है, 17,800 में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जो है निकाल लेते हैं इसका, सॉरी 10% निकालना था, 10% कितना आया, 2200 आ गया, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस अब हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो इसको शायद हम लोग सेपरेट करने में गलती किए हैं, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये 0022 सेपरेट कीजिए, ये हो गया 00, 10 में से 2 कैंसिल हुआ तो हमारा आया 8। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 11 में से 2 चला गया ना, तो यहाँ गड़बड़ है, 9 आ गया, ठीक है, और यहाँ आ गया 1, यानी 19,800 आएगा, यहाँ मिस्टेक था, ठीक है, 19,800 आएगा। तो यहाँ हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ हम लोग ठीक करते हैं। कहीं कहीं गलती भी होना चाहिए ताकि क्या होगा, आपको समझ में आ जाए कि जो है आपको टाइम भी मिल जा रहा है और इससे आपको जो है ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा 19,800 में ये हमें सेलिंग प्राइस के रूप में कंप्यूटर को हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है कंप्यूटर का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। सेलिंग प्राइस हमें पता है ना, सेलिंग प्राइस हमें पता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 19,800।
और प्रॉफिट, दुकानदार को क्या था 20% का प्रॉफिट चाहिए था ना, प्रॉफिट भी चाहिए था। ये डाटा हम फिर से इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद का आपको जो है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था है ना, कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसीलिए ये डाटा जो है हमारे पास जो गिवन डेटा है, इस डाटा के अनुसार हम लोग कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है हमारा सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस आएगा, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट तो वही था 10%, 20% क्या था, प्रॉफिट रखना है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 19800 इंटू का 100 और डिवाइड में 100 और प्लस का प्रॉफिट कितना रखना था, 20 रखना था। तो 19800 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 है ना, 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। यहां से हम लोग कैंसिल कर लें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और छोटा बनाने के लिए अगर आप चाहो तो ये हो गया 6 और ये हो गया हमारा 5 है ना। जब कैंसिल करेंगे 2 से, फर्दर जो है आप यहां से कैंसिल कर लीजिए, 3 से अगर कैंसिल करते हैं तो हो जा रहा है, देखिए 3 का 2 टाइम्स में 6 और यहां से देखिए 6 टाइम में हो गया 18, फिर फर्दर 18 आया, 6 टाइम में 00। ठीक है, अब लास्ट टाइम ये 2 से भी आपका कट जाएगा 3300, यानी फाइनली आपके पास कितना आ गया 3300 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे 15 कैरी 1 15 और 1 16 00, तो ये आ गया आपके पास। ये हम लोग को देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर का जो है एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या आता है ना, रुपीस। तो 16,500 कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस था है ना। दुकानदार उसको कितना का टैग लगा दिया कंप्यूटर का। अब यहां पर आते हैं हम लोग, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस था 16,500, लेकिन दुकानदार ने इसका एमआरपी कितना डाल दिया, इसका एमआरपी हमारे पास 22,000 का लगाया है। ठीक है, यहां हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, ये मार्क प्राइस कितना लगाया 22,000 का, ठीक ना, 22,000 का रुपीस, 22,000 का। ठीक है, और इस पर 10% जो डिस्काउंट किया, यानी आपको छूट के रूप में, जो डिस्काउंट के रूप में आपको कितना मिल गया 2200 है ना। और सेलिंग प्राइस का कितना पड़ा, मतलब इसको बेचा जा रहा है कितना में 19800 में। ठीक है, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा, कॉस्ट प्राइस पड़ा, मतलब कंप्यूटर का जो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है वो है आपके पास रुपीस 16,500। मतलब ये डाटा आपको पूरा यहां पर लिख दिया आपको, ताकि जो है आपको समझ में आ जाए। ये पूरा का पूरा डाटा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आया, ठीक ना। तो ये डाटा जो है, तो मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सारा कुछ पता चल गया हमको। यानी फिर से आपको दोहरा देते हैं, क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर जो है, दुकानदार क्या किया, उसको टैग लगाया हुआ है कंप्यूटर पर, सेलिंग के लिए यह रखा गया है 22,000 का और 10% इस पर डिस्काउंट कहा गया है। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद जो है इसका हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालना था, है ना। मतलब हमें एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस ही निकालना था, तो हमने सेलिंग प्राइस यहां से पहले फाइंड आउट किए और फिर जो पुराना चैप्टर, मतलब इससे प्रीवियस जो हमने चैप्टर को हमने पढ़ा था प्रॉफिट और लॉस, उसका यूज करके ये डाटा का, है ना, इस डाटा का यूज करके हमने यहां से निकाल दिया। क्या निकाला, यहां से हमने कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में जो है द मार्केट प्राइस ऑफ ए डबल बेड इज rupees 9,575, a shopkeeper allow a discount of 12% on its mark price and still gain 10%, find the cost price of the double bed। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ जो भी आपके जो है डेटा जो आपके पास दिए हुए वो खाली चेंज है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम। तो डबल बेड बना ले, है ना, कुछ इस तरह का डबल बेड है।
ठीक है, ये कुछ डबल बेड है मान के चलते हैं इसको, तो ये मान के चलते हैं है क्या चीज, डबल बेड। ठीक है, अब इसका पूरा हम लोग लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ, क्या गिवन है हमारे पास। कलर हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े ठीक से। ये मैच हो जा रहा है, चलिए ब्लैक कलर से ही कर देते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसा जैसा क्वेश्चन गिवन है वो हम लिखते चल रहे हैं। मार्क प्राइस ऑफ डबल बेड है ना, तो गिवन दिया हुआ है मार्क प्राइस ऑफ डबल बेड, क्या है इसका मार्क प्राइस 9575, यही है इसका मार्क प्राइस। अब इसमें डिस्काउंट के रूप में कितना मिल रहा है, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, डिस्काउंट परसेंट और डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब रुपीज में कितना आपको मिला, डिस्काउंट परसेंट मतलब परसेंटेज में वो बात हो रहा है। मार्क प्राइस के आप डिस्काउंट परसेंट हम लोग निकाले हैं पहले, वो मार्क प्राइस पर निकलता है, तो डिस्काउंट हमें कितना मिला हुआ 12% का, ठीक है ना। अब जो है इसके बाद का पार्ट हमारा क्या था कि दुकानदार इसको सेल डिस्काउंट देने के बाद भी जो है दुकानदार को 10% का प्रॉफिट हो जा रहा है ना। तो कॉस्ट प्राइस बताना था बेडशीट का क्या है, तो पहले हम लोग यहां तक में जो डेटा है हमारे पास उस पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं ना, ये परसेंट में दिया हो तो डिस्काउंट हम निकालेंगे 9575 इंटू 12%। 12% हमको डिस्काउंट के रूप में दिया गया था। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट अगर हम लोग करें 5 का टेबल में अगर कैंसिल, या फिर 12 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 12 से डिवाइड कर ले, 9575 9575 मल्टीप्लाई हमें कितना करना था 12 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर 2 डिजिट हमको डिवाइड भी करना था, 1149, ठीक है ना। 1149 आ रहा है, 1149 और 00 था और नीचे भी 00 आएगा, तो ये 00 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली हमारा 1149 ये हमें डिस्काउंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, है ना। इतना अमाउंट 1149 ये आपको डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट जो हमारा हुआ, तो डिस्काउंट के बाद हमें क्या निकाले थे कि ये रुपीस हमसे डिडक्ट हो जाएगा, तो यहां से हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमारा कितना था 9575 माइनस डिस्काउंट हमें कितना मिला 1149, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8426, है ना। ये हमारे पास अमाउंट आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन का अगले पार्ट में चलते हैं। हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल चुका है, यानी प्रॉफिट लॉस वाले में हमारे पास क्या, अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है 8426, अब प्रॉफिट के रूप में हमें अब दुकानदार को कितना रखना था 10%। प्रॉफिट कितना रखना था, प्रॉफिट रखना था 10% का, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं क्या कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला आ गया, नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट। सेम क्वेश्चन है, तो सेलिंग प्राइस के रूप में था 8426 इंटू 100 डिवाइड बाय 100, और इस बार प्रॉफिट के रूप में कितना रखना था 10, है ना, 10%। तो कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस 842600, है ना, डिवाइड बाय 110 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 110, तो इसको 110, तो 1010 तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। 1010 हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 11 का टेबल में ये आता है या नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट में 0 आई थिंक नहीं आना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट हमारा क्या है 0 है, तो यहां तक हम लोग देखते हैं ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो 11 का अगर टेबल हम लोग यूज करते हैं, यानी 11 को हमको डिवाइड 8426, ठीक है, यहां तक का देख लेते हैं। तो लास्ट
तो यहां से हम लोग का जो है 7 टाइम्स में कितना हो गया 77। तो ये कितना हो गया 14 यानी 7, ठीक ना, कैरी 1 किए तो ये इधर कैंसिल हो गया, ये हो गया 20, यहां से कैंसिल करोगे तो आए ना 72। अब 6 टाइम में हमको देना पड़ेगा, 6 टाइम में कितना हो गया 66, कितना आ गया आपके पास 6, और फाइनली यहाँ पर 6 था तो यहाँ से आपके पास 6 टाइम में 66, ये कैंसिल हो गया है ना। तो हमारे पास क्या आया, इसको कैंसिल करके, इसको अगर कैंसिल करेंगे 11 का टेबल में तो आ जाएगा 766 और लास्ट का 0 है ना, 0 भी था। अब इसको हम लोग यूज करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू क्या आया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करें तो 7660 है ना, ये फाइनल हमारा रिजल्ट आया। तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा डबल बेड का, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था, ये था 7660 है ना। डबल बेड का जो मार्क प्राइस दिया हुआ था वो ये था अब देख सकते हो, ये जो मार्क प्राइस है वो था डबल बेड का 9575। इस पर जो भी डिस्काउंट हमारा मिला, डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट के रूप में हमें मिला 1149, ठीक ना। और इसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ गया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 7660। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है दुकानदार ने जो परचेज किया था खुद से, यानी दुकानदार को जो प्राइस पड़ा था वो पड़ा था 7660, उसने सेल किया 8426 और उस पर जो टैग लगा हुआ था, एमआरपी जो लगा हुआ था वो 9575 का था। तो सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 7 का और क्वेश्चन नंबर 8, तो दोनों क्वेश्चन क्या था, सेम था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीलर बाई बाइसाइकिल फॉर ₹1250, ठीक है ना, यानी इसको परचेज किया एंड मार्क इट एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसका जो भी कॉस्ट प्राइस था उस कॉस्ट प्राइस का 40% वो बढ़ा करके इसका जो है प्राइस रख दिया है ना। इफ ही अलाउ 8% डिस्काउंट, और उस पर उसको 8% का वो डिस्काउंट दे रहा है, अलाउ कर रहा है, तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल और प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट जो हो रहा है वो उसका परसेंटेज में बताना और इसका क्या सेलिंग प्राइस पड़ा। तो जैसा जैसा क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, जैसा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, अब बाइसाइकिल बनाना है ना, तो बाइसाइकिल, चलिए इसको इस क्वेश्चन में छोड़ देते हैं, ये इतना डायग्राम में टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसमें जो है हम लोग सीधे बात करते हैं जो गिवन दिया हुआ है। तो हमारे पास मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो दिया हुआ है बाइसाइकिल का, है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल क्या दिया है, ₹1250, ठीक है। और इस पर डिस्काउंट कितने का किया जा रहा है, 40% का, है ना। मतलब मार्क प्राइस इसका जो रखा जा रहा है वो मार्क प्राइस क्या रखा जा रहा है, मतलब मार्क प्राइस इस पर क्या रखा जा रहा है कि जो भी इसका कॉस्ट प्राइस है और इस कॉस्ट प्राइस में 40% जो है बढ़ा करके रखा जा रहा है ना, 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी मार्क प्राइस क्या इस क्वेश्चन में रखा जा रहा है कि जो भी इसका कॉस्ट प्राइस है उससे 40% एबव, है ना। तो हम लोग निकाल देते हैं 40% क्या ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 1250 प्लस 40%, है ना, 40/100 और इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 1250। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, यहां से 10 कैंसिल हो गया, 2 का टेबल 5 का टेबल में आप कैंसिल कर लीजिए, 5 का टेबल में ये हो गया 2 टाइम्स में, ये हो गया 8 टाइम्स में, अब ये आ गया 4 टाइम्स में, यानी 1 2, अच्छा इस कलर को थोड़ा सा हम लोग चेंज ही कर लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आया 1250
प्लस, है ना, यहाँ पर 4 बचा हुआ है और इनटू यहाँ से 125 बचा हुआ है, यानी 1250 प्लस ये हो गया 500, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो 12 और 500 कितना हो गया 1700, 17 और 50, ये हमारे पास जो है क्या पड़ा, ये हमारा जो है मार्क प्राइस पड़ गया, जिसको 40% एबव रख करके उसका जो है क्या रखा गया है, 40% उसको, माने जो भी कॉस्ट प्राइस था उसका 40% उसका एबव करके जो है मार्क प्राइस रखा गया है। अब हो रहा है कि इस पर जो है 8% का जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हम लोग निकालते हैं, तो इसका जो है सेलिंग प्राइस हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस, मार्क प्राइस 100 माइनस जो डिस्काउंट परसेंट बाय डिस्काउंट, यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहला क्या निकालने के लिए बोला है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए जो भी हमारा जो यहाँ गिवन दिया हुआ कंडीशन उसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही है आपका, है ना, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, यही है, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। हमें मार्क प्राइस यहां तक तो निकाल लिए 40% अबव करके, अब जो क्वेश्चन है गिवन उस पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो मार्क प्राइस हमको पता चल गया, मार्क प्राइस क्या है हमारा 1750, 100 कीजिए, और कितना परसेंट का इसका डिस्काउंट दिया जा रहा था, 8% का ना, क्वेश्चन में दिया हुआ 8% का डिस्काउंट, तो 8% यहाँ माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 1750, और यहाँ पर आ गया आपका 92/100, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, एक जीरो कैंसिल हो गया। अब अगर 10 को बाद में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पुट कर देंगे, 175 इंटू 92, इसको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या, एक डिजिट हम लोग जो है पॉइंट पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 175 92, 175 92, ठीक है, 175 92, 175 इंटू 92, 175 इंटू 92, ठीक है, 16100, 16100, यानी ये आया 16100, यहां से एक जीरो आप कैंसिल कर लीजिए, तो आ गया ये ₹1610, है ना, 1610। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। इसमें हमको बोला गया था कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना बाइसाइकिल का, तो सेलिंग प्राइस हम लोग को निकल गया आसानी से। मार्क प्राइस अगर हमको पता है, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और डिस्काउंट भी पता है, तो सेलिंग प्राइस के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा हमें पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट जो है हमको कैसे पता चलेगा, जब हम लोग मार्क प्राइस में क्या माइनस करेंगे, मार्क प्राइस में हम लोग जब कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। प्रॉफिट कब होगा, जब मार्क प्राइस में जो हमारा कॉस्टिंग पड़ा है ना, उसको आपको माइनस करना होगा। बात समझ में ना, कि जो एक्चुअल उस बाइसाइकिल का जो कॉस्ट प्राइस था और उस पर जो टैग लगाया गया, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा, है ना। फिर प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। तो यहां पर जो है मार्क प्राइस कितना था 1750, और कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाले हैं क्या, कॉस्ट प्राइस गिवन है 1250, है ना, 1250। तो यहां पर हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो कितने का आ जाएगा डिफरेंस, 360 का, ठीक है, 360 का, जीरो, ये हो गया आपके पास जीरो, एक मिनट, 1750, सॉरी, यहां देखिए मार्क प्राइस क्यों होगा, प्रॉफिट इक्वल टू होता है ना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ना, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, या मार्क प्राइस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या, प्रॉफिट इक्वल टू हमारा होता है, यहाँ पर प्रॉफिट जब हो रहा है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। सेलिंग प्राइस हमारा था ये और कॉस्ट प्राइस था ये, ठीक ना। तो सेलिंग प्राइस 1610 और कॉस्ट प्राइस क्या
1250। यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 360। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करोगे तो 360, तो ये प्रॉफिट आ गया। तो आगे हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हो रहा प्रॉफिट। अब यहां पर बात आता है कि आपको क्या करना, किस पर प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट आपको तो है कॉस्ट प्राइस पर ना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यहाँ मार्क प्राइस से रिलेटेड हमको नहीं निकालना है ना, डिस्काउंट की बात नहीं हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर वो डिस्काउंट परसेंट रहता है तब वो मार्क प्राइस पर होता है। तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100। तो प्रॉफिट कितने का है, 360 का। कॉस्ट प्राइस कितना था, 1260 और इनटू में 100। एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं और यहां से देखिए यानी कैलकुलेट हुआ तो ये आया 3600 डिवाइड बाई 126, है ना, 126। इसको कैलकुलेट कीजिएगा 360 इंटू 100 सॉरी फिर यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 1260 नहीं था, 50 है ना। यहाँ देखिए 1260 नहीं था, 1250 था। वही देख रहे, ये कट क्यों नहीं रहा है, 1250 था, है ना, 1250 1250। ठीक है, 1010 तो यहाँ हम लोग काट ही लेंगे। तो यहाँ से 10 आप हटा दीजिए, 10 हट गया। ठीक है, यानी 3600 डिवाइड बाई 125। ठीक है, तो इसको आप जब कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैंसिल करते हैं। अगर हम लोग 25 से कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। 5 टाइम्स में 25 और देखिए यहां से 25, तो 1 टाइम्स में आपका कितना हो गया 25। तो उधर से 5 और 6 11, है ना। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जब आप ये छोटे छोटे नंबर से भी आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर 25 से आप कैंसिल करते हो 3600 को, है ना, 25 अगर आप 3600 को 25 से अगर आप कितना था हमारे पास, 3600 को अगर हम डिवाइड करते हैं 25 से तो 144 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है ना, 144 टाइम्स में। और 1010 हम लोग शायद कैंसिल कर लिए थे क्या, अच्छा नहीं, ठीक है, देख लेते चेक करके क्या है। हमारे पास जो है 3600 डिवाइड बाई 125, तो ये हमारे पास आ गया 144। ठीक है, 144 आएगा, तो ये आ गया 144, है ना, 144 कैंसिल करेंगे 140। एक्चुअली पेन का जो कलर के 144, चलिए ये हो गया 144, यानी आ गया 144 डिवाइड बाई 5। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपके पास 28.8% पे। ठीक है, आप जब कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ये 28.8% आ जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया पूरी बात कि बाईसाइकिल का जो है कॉस्ट प्राइस था 1250, इसका मार्क्स प्राइस कहा गया था कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 40% एबव है। तो कॉस्ट प्राइस हमने लिख दिया, प्लस करके 40% उसमें हम लोग बढ़ा दिए, है ना, कॉस्ट प्राइस का। तो 500 बढ़ गया, यानी 1250 था और 500 बढ़ गया, तो है ना 1750 हो गया। और फिर उससे हम लोग क्या, पहला क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहा गया, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके हम लोग मार्क प्राइस हम लोग निकाल चुके हैं, डिस्काउंट परसेंट गिवन था, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल ली। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन जो है, ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, हमें प्रॉफिट परसेंट बोला था निकालने के लिए, ठीक ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया जाता है ना। तो सेलिंग प्राइस भी पता है, कॉस्ट प्राइस भी पता है, तो हमें प्रॉफिट पता चल गया। और प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 अप्लाई करके ये 28.8% आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ये क्वेश्चन है ना, इसको देख लेते हैं हम लोग।
सारा जो है इस बार जो है वो ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीति अलाउ 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द सूट्स, है ना, एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15% इफ हर गेन ओवर द सेल ऑफ ए सूट इज 156, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको जो है डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पर आपको दिया जा रहा है, कितना, 8% दिया जा रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग का जो है 8% निकालने के बाद इसका हम लोग पता लगाएंगे कि इसका सेलिंग प्राइस क्या पड़ रहा है। फिर सेलिंग प्राइस, चलिए तो जैसे जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा हम लोग काम कर लेते हैं। 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस और 15% प्रॉफिट, और पूरे जो है इस सेल में क्या हो रहा है, इस जो सूट जो है, इफ हर गेन ओवर द सेल ऑफ ए सूट, जब सूट को बेचा जा रहा है तो इसको गेन हो रहा है 156 रुपीज का, तो मार्क प्राइस हमें निकालना है। तो कुल मिलाकर मार्क प्राइस हमें कहीं गिवन दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मार्क प्राइस लेट कर लें, यहां से लेट करना होगा ना, लेट कर लेते हैं हम लोग। अरे पेन हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लेट द मार्क प्राइस ऑफ अ सूट, है ना, कितना है मार्क प्राइस, अगर हम लोग कितना लेट कर लें, रुपीज एक्स, अगर रुपीज में करना तो रुपीज में कर लें, ये क्या हो जाएगा, रुपीज एक्स। अब इस पे जो है डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, डिस्काउंट दिया गया है, कितना का डिस्काउंट दिया है, 8%। तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकाल लें, पता करते हैं। तो डिस्काउंट हमारा जो है x का 8%, ठीक है, x का मार्क प्राइस का ना 8% था, तो 8% निकालते हैं। तो कैलकुलेट ज्यादा आप यहां कर सकते हैं, 4 का टेबल में 2 टाइम्स में, और ये हो गया 25, यानी ये हमारे पास आ गया 2x/25। अब जो है आगे जो प्रॉफिट की बात हो रहा है ना, उस पर जो है सेल करने के बाद भी 8% उसको डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस पर, और उसको 15% का जो हो गया प्रॉफिट हो गया, और 15% का प्रॉफिट का मतलब 156 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो हमें प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो हमें मार्क प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस और माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हम लोग कितना लेट किए थे, x, और डिस्काउंट के रूप में 2x/25। कैलकुलेट करते हैं तो ये 25 आ गया, तो 25x माइनस 2x यानी 23x/25, ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब जो है हमें निकालना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट जब भी होता है ना, तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, अगर हमें जो है गेन पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो क्या हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल, आपको देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट परसेंट पता है ना। नाउ अगले पार्ट में देखिए, प्रॉफिट हमको कितना हुआ है, दिया हुआ 15% का, और हमने यहां पर जो है सेलिंग प्राइस निकाल चुके हैं। सेलिंग प्राइस कितना निकालें, 23x/25। क्या हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें यहां पर जो है देख सकते हैं हम लोग जो है प्रॉफिट हमें दिया हुआ है प्रॉफिट के रूप में, तो हम लोग यहां पर क्यों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें प्रॉफिट का वैल्यू गिवन पता है, तो हम लोग यहां पर प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट जो भी है गिवन दिया हुआ, तो सेलिंग प्राइस हम लोग कितना निकालना है, 23/25x इंटू 100 इंटू क्या है 100, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 100, और प्रॉफिट परसेंट कितना है हम लोग के पास 15%। ये प्रॉफिट हुआ था ना,
ये प्रॉफिट हमारा गिवन दिया हुआ था। अब इसको अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो ये तो अभी 23/25 x इंटू 100 ही रहने दीजिए, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 है ना। 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 115। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करके क्या होगा, 5 का टेबल में ही कैंसिल करते हैं। तो 2 टाइम्स में 10 और 3 टाइम्स में कितना हो गया, 3 टाइम्स में हो गया हमारा 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 20 टाइम्स में। अब जो है क्या 23 यहाँ पर कैंसिल होगा। ये देखिए 23 से 23 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, 23 से 23 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फ्रेश करके लिखते हैं। ये आगे आपके पास 20 कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो 23/25, ठीक है, और x इंटू का 100, और यही समझ लीजिए कि ये जो डिवाइड था, तो ये डिवाइड होके हमारे पास कितना आ गया 1/23, 1/23 यही है ना, 23, 25 लिख दिए। ये हमारा क्या है 23, ठीक है, 23 यही ना कैंसिल हुआ था हमारे पास। तो ये कैंसिल का लास्ट वाला डिजिट हमारा कितना बचा हुआ है, ये लास्ट पूरा कैंसिल करके 23 बचा हुआ। अब आप 23 से 23 क्या करिए, कैंसिल कर लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो गया ऊपर में 100x और डिवाइड बाय 25 है ना। आप 25 का टेबल में 100 कैंसिल कर लीजिए। 25 का टेबल में आई थिंक और कुछ छूट रहा है क्या, ये 23 कॉस्ट प्राइस का वैल्यू जो है 4x/5 आना चाहिए, 4x/5, ठीक है। तो ये हम लोग जो है 25 का टेबल में ये मल्टीप्लाई है, इसको हम लोग ऐड कर दिए 23x/25x 23x/25, और फर्दर हम लोग के पास जो आ रहा है वो है 20/23। अच्छा, यहां मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक, ये मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ये जो है ये एक्चुअल में कटेगा नहीं है ना, ये एक्चुअल में हम लोग का जो है ये 100 जो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा ना वो गड़बड़ हुआ था। 23/25, ठीक है, x, ठीक है, इनटू, अब ये कट के तो हमारे पास 100 नहीं था ना, 20 था, वही हम बोल रहे हैं कि कहां से गड़बड़ हो रहा है, और मल्टीप्लाई में 1/23, ये जो 23 बचा हुआ, तो ये जो 100 हमने लिख दिया ये मिस्टेक हो गया है ना। ये 23 से 23 कैंसिल हुआ। अब ऊपर में बचा हमारे पास 20x/25। यहाँ आप जो है कैंसिल कर सकते हो 5 का टेबल में, तो ये 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 4x/5 ये फाइनल हमारा आया कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। तो कॉस्ट प्राइस भी हमको पता चल गया, सेलिंग प्राइस भी हमको पता चल गया है ना। तो यहां से हम प्रॉफिट की बात कर सकते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का वैल्यू हमारे पास जो है हम लोग निकाल कर रखे थे 23/25x, और कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है वो है 4x/5, और प्रॉफिट क्वेश्चन में था गिवन है ना, ये वाला पार्ट हमारा गिवन था कितना 156। इसी के कारण जो है हम लोग जो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों फाइंड आउट किए है ना। जहां क्वेश्चन में गिवन वाला पार्ट रहता है वहां हम लोग जो है वहां तक पहुंचना रहता है। तो यहां से हम लोग जो है एलसीएम वगैरह लीजिए 156, ये हो गया हम लोग एलसीएम 25, 23x माइनस है ना 20x ना, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 4 20x, तो 156 इक्वल टू आ गया हमारे पास 3x/25 है ना। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू आ गया
156 इंटू 25 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना, डिवाइड बाई 3, और ये 3 जो है कैंसिल हो जा रहा है आपके पास। 156 ये हो गया 5 टाइम्स में, ये हो गया 2 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू जो है वो 52 इंटू 25। तो लास्ट आंसर यहाँ हम लोग पुट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x हमारा क्या था, मार्क प्राइस था ना, x इक्वल टू रुपीज 52 इंटू 25, 52 इंटू 25, 52 इंटू 25, 52 इंटू 25, 1300 है ना, 1300 हमारा वैल्यू आ रहा है, 1300, ठीक है। तो 1300 हमारा वैल्यू आ रहा है। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गया कि जो है हमें 8% का जो है मार्क प्राइस पर जो सूट पर हमें डिस्काउंट दिया गया था, और उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद भी ये कितना का प्रॉफिट हो रहा था, है ना, 15% का। इस पूरे ट्रांजेक्शन में 15% का प्रॉफिट हो रहा था, और प्रॉफिट के रूप में 156 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था। तो हमसे पूछा गया था कि वो सूट का जो है मार्क प्राइस क्या होगा। बात समझ में आ रहा है, मार्क प्राइस क्या होगा। तो हमने सबसे पहले मार्क प्राइस को ही लेट कर लिया, उसमें डिस्काउंट दिया होता है 8%, डिस्काउंट निकालनी है। अब डिस्काउंट हमको पता चल गया तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अगर हम लोग करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। और जब हमें सेलिंग प्राइस पता हो, प्रॉफिट गिवन हो, है ना, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन हो, तो प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में जब हमें प्रॉफिट पता हो, सेलिंग प्राइस पता हो, तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल लेंगे। अब कॉस्ट प्राइस भी पता चल गया, सेलिंग प्राइस पता चल गया, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट का वैल्यू आ गया हमारे पास, कैलकुलेट करके 4x बाई 5, सॉरी, प्रॉफिट तो हमें गिवन दिया हुआ था, और प्रॉफिट का वैल्यू हम लोग जो है कैलकुलेट करके जो है इसको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया। अब चाहे तो यहाँ सॉल्व करके 156 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, या हमने यहाँ पर वैल्यू को ही पुट कर दिया। तो वैल्यू पुट किए तो हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आया 3x बाई 25। कंपेयर कर लिए 156 3x बाई 25, और इसको सॉल्व करके हमने x का वैल्यू निकाला तो 1300 आ गया। यानी 1300 हमारा क्या था, सूट का मार्क प्राइस था, ठीक ना। तो इस तरह करके बच्चे जो वर्कशीट 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना, 5 तक तो पिछले वीडियो में हमने कर दिया था। ये जो है सेकंड वीडियो में 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन था। तो बच्चे इसको जो है कॉपी में आप नोट डाउन करो, है ना। सारे क्वेश्चंस का वीडियो जो है आप अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो 2 बार देखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपको जो है पूरी तरह से क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर वेट कीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जो है जल्द ही आपके सामने लाएंगे। और तब तक जो है अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इससे लॉस यही है आपको कि वीडियो बनने के बाद आप तक तुरंत नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।